देखो जी, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे क्रिकेट देखा जाता है या खेला जाता है और वहाँ वैभव सूर्यवंशी की बात नहीं हो रही होगी। ऐसा शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ पे इस बंदे का जिक्र नहीं हो रहा होगा। तो अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया से। इनके एक फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं ग्रेग चैपल, जो इंडियन क्रिकेट टीम के भी कोच रहे हैं, और इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ क्या किया था ये तो एक अलग मैटर है। कुछ जख्म ताजे हो जाते हैं इनका जिक्र होते ही, लेकिन इन्होंने वैभव सूर्यवंशी के लिए कुछ अच्छी बात कही है। इन्होंने बीसीसीआई को एक तरह की वार्निंग दी है कि आप इनको संभालिए। वैभव सूर्यवंशी अभी 14 इयर्स ओल्ड है, इनको आप संभाल लीजिए, क्योंकि इनका हाल ऐसा ना हो जाए जैसे पृथ्वी शॉ का हुआ था। इनका हाल जो होना चाहिए वो सचिन तेंदुलकर जैसा होना चाहिए। इनको क्रिकेट से भटकने ना दिया जाए, इनको सिर्फ मार्केटिंग के तौर पे यूज ना किया जाए कि मार्केटिंग एड के लिए इनको आप यूज कर रहे हैं कि 14 ईयर ओल्ड द यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन आईपीएल, जो भी आप कर रहे हैं मार्केटिंग इनकी, इसमें पढ़ के इनका टैलेंट छुप सकता है। और सही बात है, देखिए यहाँ से जो पृथ्वी शॉ का जो डाउनफॉल देखा है हमने, वो हम वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं देखना चाहते। वैभव सूर्यवंशी के लिए दो ही रास्ते हैं यहाँ से। एक तो जो रास्ता है वो सचिन और विराट कोहली तक ले जाता है उन्हें, और एक रास्ता उनको पृथ्वी शॉ या उन्मुख चंद जैसे खिलाड़ियों के पास ले जाता है। तो भाई इनको पहला रास्ता चुनना है, इनको विराट और सचिन वाला रास्ता, डेडिकेशन, मेहनत चुननी है। और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो भाई यू नेवर नो कि आप सचिन या विराट से भी इनको आगे बढ़ते हुए देख लें। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल माना जाता है। देखिए जब सचिन खेलते थे तो सचिन से आगे बढ़ता हुआ कोई क्रिकेटर हमें दिखता नहीं था, लेकिन फिर विराट कोहली आए और विराट ने जिस डेडिकेशन और जिस मेहनत से इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में अपना वक्त गुजारा है, उसके बाद सचिन को भी पीछे छोड़ देंगे ऐसे भी अब जो बातें होती है। क्योंकि देखिए सचिन के जो 100 शतक हैं वो शायद अब विराट ही तोड़ सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्या, विराट कोहली के पास भी 2 या 3 साल का क्रिकेट बचा है। इसके बाद हमारी टीम में अगला बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है, तो ऐसा खिलाड़ी हो सकता है वैभव। तो ग्रेग चैपल ने ये चेतावनी भी दी है बीसीसीआई को कि आप विनोद कांबली या पृथ्वी शॉ जैसा हाल इस बंदे का मत कर दीजिएगा, और इसको खिलाइए अच्छे से, इसको गाइड कीजिए, इसका मार्गदर्शन कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की इस भीड़ में, विज्ञापन की इस भीड़ में, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की इस दुनिया में वैभव सूर्यवंशी का हाल पृथ्वी शॉ जैसा हो जाए। क्योंकि ये उम्र है, कच्ची उम्र, इसमें भटकने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी एकाग्रता भंग हुई, अगर आपका कंसंट्रेशन टूटा, अगर आपकी डेडिकेशन कम हुई, अगर आपका स्टेमिना झुका, तो भाई साहब आपके डाउनफॉल की एक नई कहानी बन सकती है। क्योंकि पृथ्वी शॉ को हमने देखा है जिसका जिक्र भी नहीं होता। आईपीएल चल रहा है लेकिन पृथ्वी शॉ का जिक्र करने को कोई तैयार नहीं है। आईपीएल में खेलने की बात तो दूसरी है, लेकिन इस खिलाड़ी का जिक्र भी नहीं होता था, और इसको सचिन बताया गया था कि नेक्स्ट सचिन है ये। तो इसलिए वैभव सूर्यवंशी को बहुत सोच समझ के यहाँ से चलने की जरूरत है। इनकी फैमिली के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि बहुत ज्यादा खबरों में ना पड़े, बहुत ज्यादा जो एक ओवर हाइप क्रिएट हो जाता है, ओवर हाइप क्रिएट होता है, उसमें ना पड़े। सिर्फ अपने खेल पे तवज्जो रखे, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वहां पे आपको रातों रात हीरो बना दिया जाता है। अभी 3-4 मैच ही खेले हैं वैभव ने, और वैभव को कंपेयर करने लगे हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी। यहीं से जो मेन दिक्कत शुरू होती है भाई साहब। मैं नाम लेता हूँ, बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, लेकिन जब से उसकी कंपैरिजन हुई विराट कोहली के साथ, भाई साहब उसका जो असल क्रिकेट था वो प्रेशर में दब गया है। उसकी जो क्रिकेट बर्बाद हुई है बाबर आजम की, वो पाकिस्तान की आवाम की एक्सपेक्टेशंस की वजह से बर्बाद हुई है। वो चाहते हैं कि विराट कोहली से ऊपर चला जाए। भाई समय लगता है, अगर आप अपने खिलाड़ी को खेलने नहीं देंगे और इस तरह के बयान करें देंगे, उसका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा इन चीजों को लेके। सोशल मीडिया पे वो टाइम देगा, आपकी पोस्ट पढ़ेगा और सोचेगा कि हाँ मैं तो काफी आगे निकल गया हूँ, अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें ना हो वैभव सूर्यवंशी के केस में, बस यही कामना करते हैं। और आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके भी बोलता है।